जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। फाइनली टीए का एग्जाम यहां पर आ गया है, नोटिफिकेशन आउट हो गई है ऑन 23 अक्टूबर 2023। पिछले 4-5 महीने से जब से राष्ट्रीय सेवा चैनल बना है, लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि सर टीए का एग्जाम कब आएगा, टीए के लिए कोई बैच आप स्टार्ट करने वाले हो। तो फाइनली टीए की नोटिफिकेशन भी आ गई है एंड 1 नवंबर से हम टीए का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी यहां पर एनडीए, सीडीएस और एफकैट एंड अग्निवीर के बैच हमारे चल रहे हैं। जो भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं वो राष्ट्रीय सेवा पे इनरोल कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टीए, नोटिफिकेशन क्या आई है, एग्जाम कब है, सिलेबस क्या है, यहाँ पर क्या अप्रोच यूज करनी है आपको यहाँ पे, एंड कितनी वैकेंसीज यहाँ आई हैं। बिकॉज बहुत से बच्चे जिनका ड्रीम था फौज में जाने का, बट एनी चांस यहां पर एनी वे उनका नहीं हो पाया इन द एनडीए, सीडीएस या डायरेक्ट एंट्री, उनके लिए यहां पर ये अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एनटीए नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू आप सिविलियन लाइफ एज वेल एज फौजी की लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो वे ऑफ लाइफ जीने का अभी भी जोश बचा हुआ है एंड आप वो वर्दी चाहते हैं, बिकॉज मैं आपको हर सेशन में बताता हूं कि डिफेंस फोर्सेस जॉब नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ है। जो अपने आप को अभी भी उस स्टैंडर्ड्स पे रखना चाहता है, उस डिसिप्लिन में रखना चाहता है, उस पंक्चुअलिटी में देखना चाहता है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट होगी। बिकॉज आप अपनी सिविलियन लाइफ भी जी सकते हैं, प्लस आप एक फौजी की जिंदगी भी जी सकते हैं एंड अपने देश को प्राउडली सर्व कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द नोटिफिकेशन ऑफ टीए, दैट इज टेरिटोरियल आर्मी। नंबर 1 आपके पास 23 अक्टूबर 23/10/23 ये फॉर्म निकल गया है। 21 नवंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की एंड 3rd और 4th वीक ऑफ लिखा हुआ है ऑफ दिसंबर, अराउंड क्रिसमस आपका एग्जाम हो जाएगा। आप सबको पता है 3 लेवल्स में ये होता है। नंबर 1 आपका रिटन एग्जाम होगा, नंबर 2 आपका एक PIB, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, एंड नंबर 3 द मेन, दैट इज SSB। एंड इसका SSB सेम SSB होगा जो आप CDS में देकर आए हैं या फिर NDA में देकर आए हैं। तो ये आपकी हैं डेट्स एंड आप खाली इसे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी मोड यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। टोटल वैकेंसीज कितनी निकाली हैं? मेल 18 एंड फीमेल इज 1। टोटल 19 वैकेंसीज आपके पास यहां पर आई हैं फॉर द टीए। ओके, एलिजिबिलिटी क्या आ रही है यहां पे? ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एप्लीकेबल। इस पे 18 से 42 उम्र इसकी है। लास्ट डेट इज 21 नवंबर। एज ऑन 21 नवंबर आप 42 ईयर्स के होने चाहिए, तभी आप इसको दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप यहां पर गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए। जो भी गेनफुली एम्प्लॉयड है वही इसको भर सकता है, बिकॉज लेटर ऑन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। नाउ फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, उसके बाद मेडिकल फिट, शेप, आई, सारे एस्पेक्ट्स में गेनफुली एम्प्लॉयड लिखा हुआ है। जो भी मेंबर्स जो ऑलरेडी फोर्सेस में यहां पर सर्व कर रहे हैं या किसी पैरा मिलिट्री में हैं या लाइक फोर्सेस में हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहां पर वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते। नाउ डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम भी बता दी है, 3rd और 4th वीक ऑफ दिसंबर में ये एग्जाम होने वाला है। ओके, उसके बाद सबमिशन की डेट हमने डिस्कस कर ली, 21 नवंबर 2023 लास्ट डेट होगी। नाउ द स्टैंडर्ड एंड द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं। सिंस 12 मई जब हमने ये राष्ट्रीय सेवा चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी के लिए एक अलग से सेशन लिया था जिसमें बताया था व्हाई यू शुड ज्वाइन टीए एंड क्या इसकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस है। सिलेबस को हम देख लें तो 4 पार्ट्स में आपके पास आ रहा है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज जीके के 25 क्वेश्चन है एंड इंग्लिश के आपके पास 25 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। अगर आप राष्ट्रीय सेवा चैनल को लगातार देखते रहेंगे तो आपका ये जीके और इंग्लिश वाला पार्ट तो मैं कह सकता हूं कि चैनल के थ्रू ही हो जाएगा, बिकॉज हम लगातार यहां पर वीडियोस डालते जा रहे हैं जो कि हर डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ उसके बाद सिलेबस अगर मैं बात करूं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें अर्थमेटिक आ रहा है आपके पास, अलजेब्रा आपके पास आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो स्टैट्स आपके पास आ रहा है,
मेंसुरेशन, ज्योमेट्री वाला पार्ट आपके पास आ रहा है, ये सारा पार्ट आपका मैथमेटिक्स में आ रहा है। इसके अलावा देन वी हैव अ जीके एंड द इंग्लिश पार्ट। 4 पार्ट्स में आपके ये एग्जाम है। एंड यहां पर टीए की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स आप यहां पर रखने हैं। ड्यूरेशन क्या है एग्जाम की सर? 2 घंटे का ये पेपर होगा, ऑनलाइन मोड में पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें पेनल्टी की तो 0.33 नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड आपकी जो ये फीस है, कितनी फीस आपको यहां पे देनी पड़ेगी? दैट इज 500 रुपए यहां पर फीस रखी गई है। हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को भरा कैसे जाए सर? आपको यहां पे क्या करना है, jointerritorialarmy.gov.in उस साइट पर जाना है। उसके बाद सारी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको वो फॉर्म भरना है। आप सबसे पहले ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी की साइट पे जाएंगे, आपको एक कोड भरना पड़ेगा, उसके बाद वेबसाइट ओपन होगी एंड देन आपको सबसे ऊपर एक नोटिफिकेशन दिखेगी, दैट इज टीए नोटिफिकेशन फॉर सिविलियन कैंडिडेट्स, बिकॉज आर्म फोर्सेस की एक अलग से आती हैं, ये सिविलियन कैंडिडेट्स की आई है। ओके, तो 21 नवंबर आपके पास यहाँ पे लास्ट डेट है। उसके बाद आप यहाँ पर बताया गया है कि एडमिट कार्ड्स आए जाएंगे, इशू करे जाएंगे। The admit card will be available for being downloaded by the candidates that will depict photograph और scan signature उसके आएंगे एंड SMS के थ्रू आपके पास मैसेज आ जाएगा। कोई भी हेल्पलाइन नंबर, कुछ भी गाइडेंस चाहिए आपको, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कैंडिडेट्स whose application forms are found correct and are declared successful in the online entrance exam, पहले तो आपका फॉर्म सही होगा सबमिट। नंबर 2 आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में जो यहाँ पे क्लियर होंगे उनको एक इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा एट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। नाउ उसके बाद प्रॉपर आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होगा, प्रॉपर वही मेडिकल होगा जो एक नॉर्मल एसएसबी में होता है। इसके बाद हम कहें तो आपकी ट्रेनिंग होगी, 6 मंथ्स की प्री कमीशन ट्रेनिंग है जो कि टीए का रूल है 20A एंड जो कि दी जाएगी, एंड 2 मंथ की एनुअल ट्रेनिंग जो कि हर साल आपकी होनी है। ये आपके पास ट्रेनिंग है एंड आप सबको पता होगा कि ये पार्ट टाइम है, फुल टाइम करियर नहीं है। एंड इसमें आप मैक्सिमम ब्रिगेडियर लेवल तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करेंगे, लेवल 10 मैट्रिक्स पे यहाँ पे, फिर कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड ब्रिगेडियर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि लेफ्टिनेंट कर्नल तक, तो यहां पर ये आपकी टाइम बेस्ड हो जाएगी लगातार, बट यहां पे कर्नल और ब्रिगेडियर के लिए आपके पास एक प्रॉपर पैनल आएगा, सिलेक्शन बोर्ड आएगा, उसके थ्रू ही आप यहां पे रीच आउट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे सबसे पहले कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन सीबीटी आर रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यहां पे जिस जिस बच्चे का पेपर क्लियर होगा उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं? एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जितनी भी उसकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स थी यहां पर मैट्रिक्स 10th क्लास के बाद वाली, वो सब लेकर आनी है। कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ फोटोग्राफ्स के साथ, रेजिडेंशियल एड्रेस का एड्रेस, आप कहां पर रह रहे हैं उसका प्रूफ आपको लेके आना है। मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट लेकर आना है। कैंडिडेट्स हुज नेम्स वेरी इन डॉक्यूमेंट शुड सबमिटेड अ गेजेटेड नोटिफिकेशन, अगर नाम चेंज है तो आपको उसका प्रूफ लेकर आना पड़ेगा। लेटेस्ट इनकम प्रूफ, आपको आईटी यहां पर आईटीआर जो भी आपने फाइल करी है, बिकॉज गेनफुली एम्प्लॉयड ही इसके लिए एप्लीकेबल है, वो लेकर आना होगा। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एफिडेविट। अगर कोई अपना खुद का काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, वो अब यहां पर जाना चाहता है, तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयड को यहां पर एक एफिडेविट लेकर आना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको लेकर आने हैं जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होता है, क्लियर हो जाता है। ये सारे के सारे इस पे सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं कि जो कि आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके और यहाँ पे जुडिशियरी से अटेस्ट करवा के लेकर आने हैं एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सो टीए के एग्जाम के लिए प्लीज गियर अप कर लीजिए। बहुत दिन से बच्चे इसके लिए वेट कर रहे थे, वेट ओवर हो गई है। टोटल 19 आपके पास वैकेंसी हैं एंड 19 वैकेंसीज बहुत होती हैं अगर आप अच्छे से इसके लिए तैयारी करेंगे। 1 नवंबर से हम अपना टीए का बैच स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय सेवा पे। ऑलरेडी एफकैट, एनडीए, सीडीएस के बैचेस हमारे चल रहे हैं, अब हम टीए का भी यहां पर जल्दी ही 1 नवंबर से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सब आज से ही गियर अप होंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे
बिकॉज इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी बीइंग अ सिविलियन देश को सर्व करने के लिए थ्रू द यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी कोई और नहीं है. So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.